हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं लालजीत यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने ऑनलाइन प्लेटफार्म कीर्तिमान एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आप अच्छे और स्वस्थ हैं, साथ ही साथ आपकी तैयारी अच्छी हो रही है। इस उम्मीद और विश्वास के साथ हम अपनी क्लास को आज आगे बढ़ाएंगे और साथ ही साथ ये उम्मीद कर रहे हैं कि हम आपको जो सिखा रहे हैं अच्छी तरीके से गणित सीख भी पा रहे हैं आप अच्छे से। इसके जैसे कंप्लीट होगा फिर हम आपका प्रैक्टिस शुरू करेंगे, फटाफट ज़रा फुल स्पीड में हम लोग काम करेंगे। तब हम लोग कॉन्सेप्ट नहीं सीखना होगा, इस नाते आराम से अभी मैं क्लास में चल रहा हूँ, आप लोग एक एक चीज़ को अच्छे से सीखिए, क्योंकि आपको पता है कि प्रैक्टिस में मज़ा तभी आएगा जब वो चैप्टर पहले से पढ़ा हुआ हो। इसीलिए मैं सबसे पहले आपको एक एक चीज़ को पढ़ा रहा हूँ और साथ ही साथ हमारे जो भी स्टूडेंट इसमें नए होंगे तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आप सभी लाइक और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिए और वो तक ज़रा हमें पहुंचाइए। जिनको भी गणित पढ़ना उन तक पहुंचा दीजिए। बस मैं आपसे एक ही चीज़ चाहता हूं, दूसरी सबसे बड़ी चीज़ आपका सिलेक्शन मुझे चाहिए। बाकी तो आप मान सम्मान सब कुछ हमें देते हैं, वो सब हमारे लिए पर्याप्त है, लेकिन सही सम्मान तब जब आप सेलेक्ट हो जाएँ। इसके लिए फ्रेंड्स हम आज अपने क्लास को तुरंत आगे शुरू करेंगे। बाकी सारी बातें आपको पता है कि आपके पास PDF अवेलेबल है, नहीं है तो आप टेलीग्राम चैनल में आके जुड़िए। टेलीग्राम की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में होती है हमेशा वीडियो के, वहाँ से आप देख करके आराम से जुड़ जाइए। ठीक है भाई, तो सारे लोग खुश हैं, मैं क्लास को शुरू करूँ? ओके। आप ज़रा याद करिए कि जब हमने पिछली क्लास समाप्त किया तो वहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमने 76 पूरा किया। तो आज की क्लास में सबसे पहले आप यहाँ पे हेडिंग दे दें नंबर सिस्टम। यानी संख्या पद्धति। और इस संख्या पद्धति का आज का जो क्लास शुरू होगा वह क्वेश्चन नंबर 77 से होगा, जिसमें लिखा है किसी संख्या को, तो जरा यहाँ पे लिख लीजिएगा, किसी संख्या को, ठीक, 60 यानी 60, किसी संख्या को 60 से भाग देने पर, ठीक, भाग देने पर शेष 8 बचता है। यदि उसी संख्या के, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो यहाँ लिखिएगा यदि उसी संख्या के वर्ग यानी स्क्वायर, यदि उसी संख्या के वर्ग में, उसी संख्या के वर्ग में 15 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, यह आपका क्वेश्चन है। देखो फ्रेंड्स, जब ऐसा सवाल आएगा तो पिछली क्लास में भी इस पैटर्न के हमने कई सवाल आपसे डिस्कस किए, तो मैं कॉन्सेप्ट वही यूज़ करता हूँ, डायरेक्ट एग्जामिनेशन मेथड। मैंने आप सभी को ये सिखाया था कि ऐसे क्वेश्चन में 60 से उसने पहले भाग दिया था, कोई टेंशन की बात नहीं है, तो शेष उसका 8 बचा हुआ है। ओके, ये क्वेश्चन तो कई बार आया आपके एग्जाम में। अब उसके वर्ग में भाग देना चाहेगा, तो मैंने ये कहा था कि जो भी उसका रिमाइंडर यानी शेष रहेगा, अगर ये वर्ग कहे तो वर्ग करना, घन कहे तो घन कर देना। डायरेक्ट ये देखो 2 सेकंड में आपका आंसर आ गया, 64 आ गया। जिस नंबर से अब वो कहता भाग देने को आप दे दें और आप हंसते हंसते अपना आंसर ले लें, तो 64 को 15 से अपने बचपन वाली विधि से भाग दे दो तो 15 चौक 60 हो जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट, आपका जो करेक्ट आंसर होगा यानी जो रिमाइंडर होगा वो आपके पास यहाँ से कितना आ जाएगा, संजोग की बात है कि 4 आएगा। यही उत्तर है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। ऐसे क्वेश्चन हमने कहा कि दुगुना कहे तो दुगुना करना, 3 गुना कहे तो 3 गुना, वो सब पढ़ चुके हैं हम लोग पिछली क्लास में। वर्ग कहे तो वर्ग करो, घन कहे तो घन करो, आपका आंसर आता चला जाएगा। चलिए हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और अगले क्वेश्चन के लिए आप सब रेडी हो जाइए। तैयार हैं सारे लोग भाई? बहुत अच्छी बात, फटाफट आगे बढ़ते रहो मेरे शूरवीरों, क्योंकि ज़िंदगी का नाम ही है चलना। सो चलते रहिए, मस्त रहिए। और क्वेश्चन नंबर 78 यानी 78वां सवाल अपनी क्लास के लिए ये रहा। 78 नंबर का प्रश्न बिल्कुल सेम है।
तो यहाँ मैं शार्ट में लिखता हूँ, कह रहे हैं किसी संख्या को इन्होंने 63 से भाग किया। क्वेश्चन आपके पास है, शार्ट में लिख देना, पिछला ही सवाल है। 60 से भाग जब इन्होंने दिया है तो इनके पास जो शेष है वो 4 आया है। अभी कह रहे हैं अगर किसी संख्या के घन में, तो डियर स्टूडेंट संख्या के घन शब्द का प्रयोग किया गया यानी क्यूब, तो संख्या के घन यानी क्यूब, संख्या के घन में अगर ये कह रहे हैं हम 9 से भाग कर देंगे, तो प्रश्न ये करते हैं अगर 9 से भाग करेंगे तो उस केस में रिमाइंडर क्या आएगा। मुझे तो लगता है कि आप लोग पेन भी नहीं चलाओगे, आपका आंसर मुझसे पहले आ गया होगा, और यही तो मैं चाहता हूँ मेरा विद्यार्थी मुझसे बहुत आगे रहे, मीलों आगे। आपको सिखाया हूँ कि जिस नंबर से पहली बार 63 से भाग दिया तो 4 आया। अब कहता है संख्या के क्यूब यानी घन में, तो मैंने क्या सिखाया है कि जो शेष बचे उसी का क्यूब कर दो, टेंशन फ्री रहो। कितना आ गया? 64 आ गया। अब जो आ जाएगा, अब जिससे भाग कहता है भाग दे दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप ही हमें बताएं कि 64 में 9 का भाग करके 9 सत्ते 63, तो आपका जो आंसर आएगा कितना आएगा? 1 आएगा, यानी सबका मालिक 1, यही आपका आंसर है। क्लियर है? मैं आगे बढ़ूं? ठीक है, तो मैं आपके लिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करूंगा और देखता हूं कि उस क्वेश्चन में आप सभी लोगों के लिए क्या है। और आपको पता है कि नंबर सिस्टम कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप बेहतर समझ पा रहे हैं। सो मैं अब अपने फ्रेंड्स के लिए क्वेश्चन नंबर 79 लेता हूं। चलिए जरा फटाफट आगे बढ़ूंगा। और अब देखो 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90। यानी एक बात बता दूं कि 80 से लेकर 90 तक पूरे अप्रॉक्सीमेटली आपके 10 क्वेश्चन हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आप देखिए भिन्न भिन्न परीक्षाओं में पूछे गए, चाहे आप वनडे दे रहे हैं, आप एसआई का दे रहे हैं, आप एसएससी सीजीएल का प्री दे रहे हैं, मेंस आप दे रहे होंगे, या कोई सी सेट की एग्जामिनेशन बैठे, आप देखेंगे कि इतने अच्छे सवाल हैं कि बार बार आए। इसी नाते हमने 10 क्वेश्चन लाइन्स उठा के दे दिया, यानी पूरा टाइप ही दे दिया कि जब ऐसे क्वेश्चन आपके सामने से गुजरे तो आपको बिल्कुल नया पन्ना लगे, जाना पहचाना लगे, अपना लगे, पराया बिल्कुल महसूस ना हो, और आप आंसर दे ले जाएं। ठीक है, चलिए एक एक सवाल को लिखते हैं, मज़े से समझते हैं, समय लगता है लगने दो, समझ में आ जाए, ये इंपॉर्टेंट। अब देखिए ये जो 79 है क्या लिखा है, कितना मज़ेदार। किसी संख्या को, तो मेरे साथ लिख लो मेरे भाई, तो कह रहे हैं ये किसी संख्या को जब क्रमिक यानी कॉन्स्टिट्यूटिव, किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5, क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है। देख पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, भाग दिया जाता है तो शेषफल, पहला क्वेश्चन पूरा लिखिए फिर देखा जाएगा। तो शेषफल क्रमशः 1 और 4, क्रमशः 1 और 4 आते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा है, आती है तो आने दे। जब इसे क्रमिक रूप से, आगे बढ़ जाओ मेरे वीरों, जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा। ठीक, तो शेषफल क्या होगा यानी रिमाइंडर क्या होगा। मैं जरा रिमाइंडर को आगे आर लिख दूंगा, बोलिए चलेगा? तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया हिंदी में, इंग्लिश में। ये रिमाइंडर क्या होगा। अब हमारा क्वेश्चन, पहले तो ये सवाल को मैंने कहा कि पूरा का पूरा एक टाइप समझना, इसको आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट कर दे। ये पार्ट, ये क्लास आज की बड़ी मज़ेदार है। अब आज जितने इसमें क्लास होंगे एक टाइप के ही कराऊंगा, लेकिन सब एक से बढ़कर एक है, हर सवाल में कुछ न कुछ नया है, अच्छा है, बढ़िया है। क्या है देखो, अब जब ऐसा सवाल मिलेगा तो पहले तो आप ये जानिए
कि क्रमिक रूप से, तो एक शब्द का प्रयोग किया गया कि क्रमिक रूप से। तो भाई आपको ये समझना है क्रमिक रूप से भाग देने का मतलब क्या होता है, लगातार भाग देना। लगातार भाग देने का मतलब क्या है, लगातार भाग देने का मतलब पहले 4 से भाग देना है फिर 5 से भाग देना। कैसे, अभी मैं सिखाता हूँ। आगे ये कहता है तो ये शेषफल उसको प्राप्त होते हैं। कह रहा है कि अगर उसी संख्या को 5 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो सबसे बड़ी बात ये है माय डियर स्टूडेंट कि सबसे पहले मुझे संख्या तो बताओ, तब तो मैं आपको उत्तर दे दूं। तो चलिए संख्या कैसे निकालते हैं सीखो। कई बार संख्या लोगों को निकालने में डाउट हो जाता है, मैं सबसे आसान तरीका आपको सिखाता हूं, बस मेरी बात को सुनना। 2-3 सवाल के बाद ऐसे सवाल ढूंढ ढूंढ के आप लगाएंगे और 10-11 सवाल तो मैं ही कराने जा रहा हूं, फिर ये कभी गलत नहीं होंगे। देखिए करना क्या है, सबसे पहले जब इस पर्सन ने भाग दिया तो 4 और 5 से भाग दिया है। इसका मतलब डियर स्टूडेंट ये भाग दिया है तो ये दोनों नंबर क्या कहलाएंगे, भाजक यानी डिवाइजर। तो यहां पे लिख देना 4 और 5 ये आपका भाजक है, जरा प्यार से लिख दो डिवाइजर। क्लियर, ओके। तो उस केस में क्या हुआ था, तब शेषफल इनके पास 1 और 4 आया था। तो यहां पे मैंने लिख दिया जो शेष है यानी रिमाइंडर वो 1 और 4 आया था। क्लियर। अब देखो ऐसे सवालों में यहाँ पे एक एरो का निशान आप लिए बनाता हूँ, इस डायरेक्शन की तरफ आना माय डियर स्टूडेंट, यहाँ से भी इस तरफ आना। कैसे यूज़ करना है, आप मेरी बात तो भूले तो नहीं ना। यहाँ मैं बॉक्स में आप लिए लिख देता हूँ कि मैंने पढ़ाया आपको कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस रिमाइंडर यानी शेष। ये फार्मूला याद है ना, पिछली क्लास में हमने आपको कराया था। यह सिर्फ माइंड में रखना, देखो कैसे प्रयोग करना। अब संख्या निकालना है तो सबसे पहले मैं संख्या निकालता हूँ, फिर सारी बात सिखाता हूँ कि कैसे किया मैंने। एक बार फिर से समझा दूंगा, पहले आप अच्छे से कॉपी पेन खुली रहे बट पेन मत चलाइएगा, देखिएगा इस बार। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है राइट टू लेफ्ट आना। किधर आना बोलो भाई, राइट टू लेफ्ट आना है। तो राइट में यहाँ 5 है, तो भाज्य गुणे भाजक, भाजक कितना नहीं जानता, जो जानता नहीं उसे मानता हूँ। क्या मानता हूँ, सबका मालिक 1। यानी ऐसे प्रश्नों में पहली लाइन में बिना किसी के बताए भाजक 1 मान लेना। तो क्या हो गया, ये आपका भाज्य निकल रहा है। तो भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, यहाँ से उल्टा लेना प्लस 4, तो 5 1 9 5 4 9 आ गया। अगली बार चलना तो सबसे पहले अभी इसके बाद ये नंबर उठाना, तो यहाँ से आपका ये 4 आ जाएगा। क्लियर। इसके बाद ये अब भाजक का काम करेगा, टेंशन खत्म। फिर लास्ट में शेष ले लेना। तो मेरे भैया 4 9 36, 36 1 37। अगर हमारे प्रश्न में ये पूछा होता कि वो संख्या क्या होगी तो हमारा आंसर 37 होता। संख्या निकालना आ गया, हमेशा ऐसे आप काम करिएगा। अब देखिए भाग देना है, आगे कहते हैं जब इसको क्रमिक रूप से 5 4 से मैं भाग दूंगा तो क्या हो जाएगा। अब देखो क्रमिक रूप से भाग देना है तो फ्रेंड्स इसके आगे बढ़ चलो, यहाँ लिखो 37, इसको थोड़ा ऐसी इज्जत से सजा देना, यहाँ आर लिख देना रिमाइंडर, यहाँ जो आएगा वो आपका आंसर होगा। क्रमिक रूप से भाग देने का मतलब था पहले 5 से भाग दो, पहले 5 से भाग दो, जितनी बार उसका भागफल होगा वो यहाँ लिखना है और रिमाइंडर यहाँ लिखना है। ठीक। अब बोलिए 5 7 35, तो कितना बचा शेष 2, यहाँ लिख दो। क्लियर। क्रमिक रूप से देना है, क्या फिर से 5 दोगे का, कभी नहीं। क्रमिक रूप से भाग देने का अर्थ है कि उस नंबर से एक बार भाग दे दिया, अगली बार आप उसके नेक्स्ट नंबर से भाग करोगे। तो 4 से भाग करोगे, भागफल यहाँ लिखना भैया, तो 4 1 9 4 3 7। ये देखिए आपका फ्री में नंबर आ गया। इस नाते आपका जो रिमाइंडर है वो 2 और 3 आएगा। मैं आप सबसे पूछता हूँ, स्पेशली सवाल पे सारे लोग कमेंट करेंगे, कमेंट करके बताओगे कि अच्छे से समझ में आ गया है। बस इतना ही कमेंट में लिखिएगा, यस सर 79 मुझे अच्छे से समझ में आ गया, या 79 टाइप के सारे सवाल समझ में आ गए। क्योंकि अगर आपका 79 समझ में आ गया तो 79 से लेके 90 तक का सारा सवाल आप लोग समझ ले जाओगे। एक बार मैं फिर से इसे रिवाइज कर देता हूँ, बता देता हूँ, बाकी सवालों में अभी फटाफट स्पीड में उड़ा जाएगा भाई, एनर्जी थोड़ी बना के रखिए। अब देखिए कि हमने कहा कि ऐसे क्वेश्चन जब आपको लिख करके दिए जाएंगे, क्रमिक रूप से भाग देने का यही अर्थ होता है, क्रम से भाग देना।
यानी पहली बार पहले नंबर से फिर दूसरे नंबर से यहाँ भाजक रखना है। इससे पहले हमें ये नंबर 37 चाहिए था, ये हमें नहीं पता था, इसलिए अच्छा प्रश्न था ये। तो मैंने कहा कि आप क्या करना, ऐसे प्यार से पहले भाजक यहाँ नोट कर लेना, फिर शेष कर लेना। मैंने सिखाया था कि बेसिकली ये फार्मूला ही मैं प्रयोग कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मैंने लिखा 5 × 1 + 4। फिर दूसरी बार हमने देखा आपने कि ये वाला नंबर यहाँ से उठा लिया, फिर ये भागफल का यूज़ किया और ये शेष रख दिया। फाइनली मेरा नंबर आ गया और इसके बाद ऐसे डिवाइड कर दिया। ये मेरा करेक्ट आंसर है। क्लियर है? ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़िए। अब आप लोग अपना 80 नंबर का क्वेश्चन देखिए और साथ ही साथ समझिए कि वास्तव में उस 80 वाले क्वेश्चन में कैसे आपको क्या करना है। और आपने देखा होगा कि ये सवाल बहुत ही बेहतरीन है, बड़ा मज़ा आता है इन सवालों को अगर समझ में आए। उतना ही तकलीफ होती है जो नहीं लगा पाता। उम्मीद करता हूँ आप सब मेरी बात को समझ गए होंगे। तो ठीक है, 80 नंबर के लिए रेडी हो जाओ। कई बार सिर्फ नंबर पूछ लेगा, कई बार शेषफल पूछ लेगा, कई बार वो सिर्फ आपको भागफल का क्रम बदलने को कह देगा। तो ऐसा कुछ भी कह देंगे, हमें सवाल आता है तो हम लगा लेंगे। अब देखिए ना, 80 नंबर का प्रश्न कितना आसान है। 80 नंबर के क्वेश्चन एक लाइन का सवाल ही है, तो जवाब भी उतना ही छोटा दे देता हूँ। लिखा है 343, यानी 343 में, ठीक है, में 5, 6, 7 से लगातार भाग देने पर उनके क्रमागत यानी कॉन्सेक्यूटिव, उनके क्रमागत शेष क्या होंगे, यह प्रश्न है। देखो फ्रेंड्स, यानी ये सवाल पिछले से बहुत आसान है क्योंकि इस सवाल में संख्या इन्होंने स्वयं लिख के दे दी है, हमें सिर्फ भाग करना है। सो संख्या निकालने का मेरा समय बच गया। चलो लूट लिया जाए, फटाफट शुरू हो जा। लूटने का मतलब ये सवाल है, किसी का घर नहीं भैया। हमको आपको तो ऐसा बनना है कि दूसरे घर भी बसा दे, तोड़ने का कोई इरादा नहीं इस जीवन में, बिल्कुल नहीं। अगला क्या होगा पता नहीं। अब देखो 343 आ गया। अब सिखा चुका हूँ कि क्रमागत का मतलब पहले 5 से, फिर 6 से, फिर 7 से। यहाँ जो रिमाइंडर आएगा वो मेरा आंसर होगा। सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट 5 को बुला लीजिएगा, ज़रा इज्जत से पेश आइए। तो बोलिए, इज्जत मतलब इनकी बात मैं कर रहा हूँ। तो 5 छक 30, बोलिए 30, 4 34, 43, 43, 5 अट्ठे 40, यहाँ 3 उतार लिया मेरे भैया। आगे बढ़ जाओ। आप 5 से भाग नहीं दे सकते, क्रमागत भाग है, इस नाते अगली बार आप 6 से भाग दोगे। 6 से भाग दोगे तो 6 कन्नम 6, 6 कन्नम 6 बोलो होगा। तो 2 8 यानी 2 को यहाँ पे ले लो। नेक्स्ट टाइम आपको भाग देनी है तो आप 7 से भाग देंगे। तो बोलिए 7 कन्नम 7, 4 11। क्लियर? और मस्त रहिए, यही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसलिए जो हमारा रिमाइंडर आया वो 3, 2, 4 और ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है। समझ गए आप लोग? आगे बढ़ो। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात। तो आप इसे जल्दी से जल्दी कॉपी कर लीजिए और मैं आपका अगला क्वेश्चन आपके लिए लेके आता हूँ। तो सारे लोग 81 नंबर सवाल को देखिए और उसमें क्या करना है ये समझते हैं हम लोग। अब अगर मैं इस 81 को लेता हूँ भाई, 81 बिल्कुल 80 की तरह। क्या सवाल है देखो, कहते हैं 242 242 में 8 एवं 9 से लगातार, शब्द जरूर लिखना, से लगातार भाग देने पर उनके क्रमागत शेष क्या होंगे, यह प्रश्न है। अब तो किसी को डाउट नहीं है, फिर से संख्या हमें पता है तो फटाफट 242 को यहाँ पे लिखिएगा, आगे बढ़ते चलिएगा, यहाँ रिमाइंडर अपना बैठा दीजिएगा। सबसे पहले भाग किससे करिएगा? 8 से करिएगा। तो 8 से लेके जाओगे तो 8 त्रिक 24 यानी 30 आएगा, मतलब 240, 242। इसके बाद लपक के लेके आइए 9 को, बोलिए 9 त्रिक कितना होगा? 27 होगा।
तो 9 त्रिक 27, 3 30। आपका जो करेक्ट आंसर है 2 और 3 आएगा। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए। ये आपका सेम प्रश्न था तो आप समझ गए होंगे, इसलिए हमें अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहिए। तैयार है ना सारे लोग? सबका सब कुछ बढ़िया चल रहा है? सबकी हालचाल ठीक ठाक है भैया? खाना पीना हो रहा है ना समय पे? ठीक है, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए सब लोग और पढ़ते रहिए। इस बार का सवाल है हमारे पास 82 पे लिखा है संख्या 23 को, संख्या 23 को यदि लगातार 2-3 से भाग देते हैं तो यहाँ लिखा गया शेष कंटिन्यूटी यानी शेष क्रमशः क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। अब भाई आपके लिए क्वेश्चन तो कोई नया है नहीं, ऐसे सवाल अब आप फटाफट लगा रहे हैं, सो देर करने की आवश्यकता नहीं। 23 को बुलाइए कि भैया आ जाओ, कह दो आइए आइए मेहमान जी, मेहमान तो भगवान समान होता है। और भगवान की कितनी इज्जत करते हैं आपसे छुपा नहीं, मेहमान को कितना मानते हैं वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं ना भाई। मेहमान आके 15 दिन रहे तो आप खुश हो जाते हैं ना। ठीक ठीक, आ गया मेहमान। सबसे पहले बोलो भाग किससे करेंगे, बोलो मेरे सूरवीरों, तो 2 से। अब बोलो 2 गिरहियम 22, 1 23, अब कौन आएगा 3, बोलो 3 त्रिके 9 2 11। आंसर एक बार लपक के बोल दिया जाए तो क्या होगा 1 2, ये उत्तर है। क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? ठीक है, अब आप सब कहते हैं तो मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 83। चलिए अपनी क्लास का 83 नंबर का प्रश्न देखता हूं कि क्या है। 83 नंबर 83 नंबर का ये प्रश्न लिखा है किसी संख्या को, अच्छी बात, तो कह रहे हैं कि किसी संख्या को लगातार 3 और 2 से भाग देने पर, अच्छी खबर यहाँ तक, 3 और 2 से भाग देने पर शेष क्रमशः, समझ तो रहे हैं सब लोग? हाँ अच्छे से समझिए भाई, कोई समझौता की आवश्यकता नहीं। शेष क्रमशः 1 1 बचता है तो वह संख्या क्या है। इस बार का प्रश्न बिल्कुल आसान है। आपको संख्या बतानी है, संख्या निकालने के लिए तरीका सिखा चुका हूँ। ये जो भाजक हैं 3 2, इनको यहाँ लिखना है और ऐसे चलना है, याद आया? यहाँ जो शेष है रिमाइंडर हैं तो यहाँ पे 1 1 लिखना है, ये भी ऐसे लेके आना है। जब आप संख्या लिखना स्टार्ट करिएगा फ्रेंड्स, तो बोला हूँ सबसे पहले 2 गुणे 1 अपने से प्लस यहाँ से शेष ले लेना, तो 2 1 3 आएगा। अगला नंबर यहाँ से 3 लीजिएगा। अब गुणे कितना यहाँ से करना है आपको 3 और प्लस संजोग कि एक ही है, 3 त्रिके 9 1 10, यही आपका आंसर है। समझ में आ गया आपके? चलो अब मैं आपका अगला क्वेश्चन करूँगा, तो आप सब भी रेडी हो जाइए और 84 नंबर के प्रश्न को देखिए। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। ये देखने में जितना भौकाली है उतना है नहीं, बहुत मज़ेदार सवाल है, बस इसको समझने वाला चाहिए। आप समझ रहे हैं? तो क्या समझ रहे हैं? अगला सवाल क्या लिखा है ये देखिए। लिखा वह सबसे छोटी संख्या, तो वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है? वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 4 6 एवं 8 4 6 एवं 8
से लगातार भाग देने पर क्रमागत शेष 3, 4 व 2 प्राप्त होता है। आप बताइए कि क्वेश्चन आपने समझा क्या? आपके क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि वह सबसे छोटी संख्या क्या है। डियर स्टूडेंट, हमें इस संख्या के मान को बताना है कि वो संख्या क्या होगी। अब आपको मैंने क्या सिखाया कि जितने डिवाइजर उनको बुलाओ, तो 4, 6, 8, एरो तो इधर ही जाएगा ना भैया। जितने आपके रिमाइंडर हैं उनको यहाँ लिखें, तो 3, 4, 2 आ गया। संख्या लिखना शुरू करें। ओके, संख्या के लिए सबसे पहले 8 एक अपने से लिखना है। अब इधर से पहला वाला शेष ले लेना है, तो बोल दो एक बार, 8 और 2 10 आ जाएगा। अगली बार अब इसका सेकंड नंबर ये उठाना है आपको, फिर ये भाजक का काम करेगा। उधर से दूसरा वाला शेष ले लेना, 4 आ जाएगा। बराबर बोलिए, 60 और 4 क्या होता है भाई? 64 हो जाएगा। आगे बढ़ना है तो तीसरा नंबर लेना, 4 गुणे ये क्या है? 64 होगा, और प्लस ये वाला 3 हो जाएगा बराबर। डियर स्टूडेंट, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो आप सबको पता है कि 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 छक 24, 1 25 होगा, और इसमें 3 को ऐड कर दो, तो नो डाउट 259 यही संख्या है। आपके क्वेश्चन का आंसर भी है। क्या कहूँ, समझ में आया सबकी? मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छे समझ में आया होगा और आपने इसे सॉल्व भी कर लिया होगा। अब मैं आपके लिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँगा और देखता हूँ कि अगला सवाल क्या है। चलिए सब लोग भाई तैयार हो जाइए और अगला क्वेश्चन देख लिया जाए कि उसमें हमें क्या करना है। ठीक है, रेडी? असल में ये जो सवाल है ना मित्रों, इनको आपको बताऊं कि थोड़ी सी आप लगा लेंगे। जैसे 9-10 सवाल ही आपने प्रैक्टिस कर ली, तो इस नेचर का कोई सवाल कभी आपसे गलत नहीं होगा। और गणित में यही एक कॉन्सेप्ट भी है कि जो सवाल पढ़िए कम से कम हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। अब देखो 85 क्या है? 85 बिल्कुल उसी नेचर का प्रश्न है। 85 में इन्होंने जो दे रखा हमको, पहले डिवाइज़र, तो मैं ये लिख देता हूँ कि ये कह रहे हैं कि जो डिवाइज़र हैं भाजक, तो ये भाजक के लिए हमें 2 नंबर दिए गए। सवाल आपके पास है, सेम सवाल रिपीट, इसलिए मैं लिख देता हूँ, नहीं तो सवाल मैं लिखता हूँ। तो यहाँ पे जो डिवाइज़र है वो एक 12 है और एक 15 है। फिर जब हमारा सवाल आगे बढ़ा था तो जो रिमाइंडर था, शेषफल था, तो जाहिर तौर पर अगर संख्या 2 है तो रिमाइंडर भी 2 आ रहा है यहाँ पे, और इनका जो शेषफल आया है वो एक तो 8 आया और एक 10 आया। इस पेज पर इनका ये कहना है कि तो ये बता दो कि आखिर वो संख्या कौन सी रही होगी जिसके साथ हमने ये शेषफल प्राप्त किए। ठीक है, अब अगर आप इस बात को देखिए तो आप लोगों को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। कि है कोई तकलीफ़? नहीं है। अब कहोगे आपको कैसे पता? भैया मैं ऐसे जानता हूँ कि आप कमेंट करते रहते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और लोगों को आप जोड़ते चले जा रहे हो। इससे मुझे लगता है सब कुछ बढ़िया चल रहा है और ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ से किसको बुलाएंगे? इनको। इनसे कह दीजिए मेहमान जी आइए आइए, आप तो भगवान समान हैं। तो भाई 15 अगुणे 1, पहला वाला शेष यहाँ से 10, एक बार बोल दो तो मेरे भाई 15 एकम 15, 15 10 25 होगा। अगली बार इस 12 को बुला लेना, 12 गुणे 25 आ जाएगा, और प्लस इनको चिरकुट प्रसाद को बराबर। डियर स्टूडेंट, इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दो। सारे लोग जानते हो कि 25 दूनी 50, 50 के 0 हासिल 5, 25 से करना 25 और 5 30 हो जाएगा। ये क्लियर होगा। अब प्लस 8, इसका मतलब वह संख्या होगी 308। ये आंसर है। कोई डाउट है किसी को? नहीं। तो आप इसे फटाफट लगाइए। मैं आपका अगला क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और देखता हूँ उस क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया। बस कुछ भी नहीं है मैथ के अंदर, आप बस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्या दिया क्या पूछा, तो सोचो क्या करना है और जो कुछ करना है वो होगा क्वेश्चन नंबर 86, यानी अपनी क्लास का ये 86वां सवाल चलना शुरू हुआ। 86 में क्या लिखा भाई
इस बार लिखा है कि किसी संख्या को लगातार 3 और 5 से, तो देखो फ्रेंड्स इस बार जो संख्या उसमें जो डिवाइजर दिया गया भाजक 85 नंबर का, इसमें भाजक की जगह पे लिखा है किसी संख्या को लगातार 3 और 5 से भाग देने पर शेष क्रमशः, ठीक है। तो जो शेष है यानी रिमाइंडर है, शेष क्रमशः 1 और 2 बचता है, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रश्न ये है आगे, यदि उसी संख्या, सेम नंबर, यदि उसी संख्या को 10 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा, यही आपका क्वेश्चन नंबर 86 लिखा है। ये तो आपके पास है सवाल। अब देखो यहाँ शेष क्या बचेगा फ्रेंड्स, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, पिछले से भी इजी सवाल है ये। करना सिर्फ इतना है, सबसे पहले संख्या लेके आएंगे तब तो काट के रख देंगे किससे, 10 से, क्योंकि ऐसा ये चाहते हैं। सवाल समझे हैं, कोई संख्या है जिसमें 3 और 5 से भाग दिया गया था, तब 1 और 2 शेष आया था। अब इनका इरादा बदल गया है, ये कहते हैं मैं 10 से भाग देना चाहता हूँ, शेष क्या आएगा आप बताओ, मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग अपना पुराना काम करेंगे। तो सबसे पहले आपको याद है ना कि आप बार बार राइट टू लेफ़्ट चलेंगे, तो यहाँ से 5 गुणे 1 और प्लस 2, तो निश्चित तौर पे आपने लिखा होगा 7। अगली बार यहाँ से 3, ये 7 और वो 1, 7 त्रिक क्या होगा 21, 1 22 होगा। अब मुझे नहीं लगता कि मेरे मित्रों को मुझे सवाल समझाना पड़ेगा कि भैया संख्या कितनी निकल के आई, 22 आई। तो ये आपकी नंबर है, संख्या है, संख्या 22 आ गई। अब 22 को अब आपको 10 से भाग देना है, तो 10 दूनी 20 होगा, यानी आपका जो करेक्ट आंसर है रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2, यही आपका क्लियर आंसर है। संख्या पूछा होता तो आंसर 22 है, रिमाइंडर सेकंड कंडीशन पूछा तो 2 होगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे। आगे बढ़ो मेरे सूरवीरों, जो उत्साह से बने रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आगे बढ़ना है तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए फटाफट कि हमारे पास इस बार सवाल में क्या आने वाला है। अब अगर मैं आपसे अगले क्वेश्चन के बारे में बात करूँगा तो बस आपको देखना है और समझना भी होगा। तो भाई क्वेश्चन नंबर 86 तो हो गया, 87 लिखा जाएगा। सेम सवाल है तो शार्ट में लिख देता हूँ। लिखा किसी संख्या को लगातार 2 और 5 से भाग देने पर शेष क्रमशः 1 और 2 आता है। उसी संख्या को 7 यानी 7 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा। काम चल गया ना जुगाड़ टेक्नोलॉजी से, यानी सवाल आपका रेडी हो गया। अब मुझे बताओ मैंने क्या कहा, संख्या दे दो आंसर ले लो। तो दो ना संख्या, आप कहोगे आप क्यों देंगे, आप पढ़ा रहे हैं आप दीजिए। चलो भैया मैं ही देता हूँ। सबसे पहले कहा कि राइट टू लेफ़्ट, ज़रा इधर मुड़ के भी देख भाई, आप कहते हैं ना पलट पलट इधर। तो आप देखिए सबसे पहले 5 को लीजिएगा, फिर 1 और यहाँ से 2 को लेके आ जाओ। बता दो कितना लिखोगे, 7। मेरे भाई 7 होगा। और सब लोग स्क्रीन के सामने बैठे हैं ना, हाँ सामने ही रहिएगा भाई, अच्छी बात है ये, तो अच्छे से समझ में भी आएगा आपको। तो अब देखिए ये 7 हो जाएगा। अगली बार मैंने सिखाया कि इस 2 को ले लीजिएगा मेरे भैया, इनको ले आना 7, ये वाला शेष ले लीजिएगा। 7 दूनी 14, 14 में एक जोड़िए 15 और ये 15 क्या है मित्रों बोलो, तो आप लोग बोलोगे यही मेरी संख्या। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब देखिए भाग किससे देना है, 7 से। तो ये तो आपको अपने पुराने दिन याद आए होंगे। अरे भाई दूसरा दिन मत सोचिए, सिर्फ सवाल सोचिए। तो आप देखिए यहाँ से आ गया 7, 7 दूनी 14, आपका शेष कितना आ गया 1। बिल्कुल सही, समझ में आ गया सबको। आगे बढ़ता हूँ भाई। तो आप लोग 87 लगा चुके होंगे। चलिए अपनी क्लास का अगला क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। फटाफट उतार लीजिए सब लोग और देखिए कि अगला सवाल क्या। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ रहा होगा, मज़ा भी आ रहा होगा। और एक ही नेचर का 7-8 सवाल अभी मैं पढ़ा चुका हूँ, और ऐसा क्यों किया आपको ये भी मालूम है। देखता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 88 नंबर मेरा क्या है। तो माय डियर स्टूडेंट 88 नंबर का सवाल ये लिखा गया कि किसी संख्या को लगातार 2, 4, 5 से भाग देने पर शेष क्रमशः
1 2 2 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 15 यानी 15 से भाग देंगे तो शेष क्या आ जाएगा। अब देखिए ना, फिर से आपका सवाल आसान है, क्या कहोगे, संख्या दो, उत्तर लो, सीधा समझौता है। तो 15 से भाग तो हम तब देंगे जब हमें संख्या बताओ, और संख्या निकालने का तरीका भूले तो नहीं, बार बार सिखा रहा हूँ कि बस भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष लगा लो। मेरे भाई सबसे पहले किसे उठाएं, 5 को, 5 ले लिया, 5 गुणे 1 हमेशा अपने से करना है। यहाँ से पहला नंबर ले लो 2, तो फिर से बोलो 5 2 7, आगे बढ़ना है। अब इस 4 को लेना और ये 7 को यहाँ से प्लस ये वाला शेष 2 आएगा, 7 चौक 28, 2 कितने होते हैं, 30 हो जाएंगे। आगे बढ़ना तो इसको ले लेना 2 और गुणे 30 प्लस जो बच गया हो 1, 30 दूनी 60, 1 61, ये 61 आपका क्या है, संख्या है। और 15 से भाग देनी है, तो मुझे लगता है कि आप सबका तुरंत आंसर आएगा कि अगर मैं 15 से भाग दे दूं तो 15 चौक 60, रिमाइंडर कितना है भाई, 1 आएगा, और ये आपका आंसर है। क्लियर है सबको। चलिए भाई, मैं अब आपके लिए क्वेश्चन नंबर 89 यानी 89 नंबर का सवाल करूंगा, और आप सब रेडी रहिए। देखता हूं कि 89 आपका क्या है। मिटा देता हूं भाई। ओके, आप सब ने उतार लिया होगा। अभी जो 89 नंबर का प्रश्न है, इसको आप सबको समझना होगा कि 89 नंबर के क्वेश्चन में हमें क्या करना है और कैसे करना है। सो डियर स्टूडेंट, 89 नंबर में आपका सवाल मैंने मिटाया इसलिए कि सवाल थोड़ा सा चेंज हुआ। इसको स्पेशली मोस्ट इम्पोर्टेंट करिए, पूरा सवाल लिखता हूँ। लिखा है किसी संख्या में, अच्छी बात है, तो फटाफट लिखते चलिएगा। किसी संख्या में 4 एवं 9, ठीक है, तो 4 एवं 9 से लगातार 4 एवं 9 से लगातार भाग देने पर क्रमागत शेष, लगातार भाग देने पर क्रमागत शेष 3 एवं 5 प्राप्त होता है। ठीक है, यदि भाजकों का, यहाँ से सवाल बदलेगा अब, तो यदि भाजकों का क्रम, तो यदि भाजकों का क्रम, ये शब्द इंपॉर्टेंट है, पलट दिया गया, उल्टा किया गया, भाजकों का क्रम पलट दिया जाए तो उनके क्रमागत शेष क्या होंगे। अब एक देखिए, मज़ेदार सवाल है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा, और ये एक सवाल इंटरेस्टिंग सवाल है। कैसे हैं मित्रों आप लोग, ठीक है ना। सवाल को समझिए। सबसे पहले संख्या दो, उत्तर लो, सीधी बात। अगर संख्या दे के उत्तर लेना है फ्रेंड्स, तो पहले शुरू हो जाओ। देखो यहाँ से भाजक कितना, बोलो फटाफट, 4 और 9 है, और बताना रिमाइंडर कितना मेरे भाई, 3 और 5 है। भाजकों का क्रम उलट दिया जाएगा, भाजकों का क्रम उलट दिया जाएगा, इसका मतलब क्या समझें आप, पहले मैं समझा देता हूँ। यानी सबसे पहले 4 और 9 से भाग दिया है ना, तो उलटने का मतलब 9 और 4 से भाग दिया जाएगा, तो आंसर क्या आएगा। वास्तव में इनका ये इरादा है। क्लियर हुआ। तो पहले संख्या निकालूं। चलो संख्या हम अपने तरीके से निकालेंगे फ्रेंड्स। संख्या जब निकालने आएंगे तो यहाँ लिखेंगे 4 और 9 क्योंकि भाजक है, 3 और 5 क्योंकि रिमाइंडर है। अब हम इन दोनों के सहारे अपनी मंजिल को पाने की कोशिश करेंगे और पाएंगे ही, क्योंकि हमारे इरादे बिल्कुल नेक हैं। देर भले हुई लेकिन अब अंधेर नहीं होने देंगे। इसलिए सबसे पहले 9 गुणे 1 और प्लस यहाँ से 5 लाके एक बार बोल दो मेरे भाई कि 9 1 9 9 5 14। बोलने का मतलब कमेंट करके बताना, क्योंकि आपकी आवाज़ सुने बहुत दिन हो गए। तो ऐसे केस में 14 हो जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ना है तो इस 4 को बुला लेना। 4 गुणे कितना करोगे
14, शेष को ले लो। बोल दे एक बार मेरे अबीरों कि 14 चौक 56, 56 3 59, 59। अब तो आपको आंसर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। कैसे आएगा? ऐसे आएगा मेरे भैया। यहाँ पे लिखिएगा 59। थोड़ा इनको सजा दीजिए, क्योंकि काटने से पहले बकरे को भी सजाना होता है। ये तो हमारा मित्र है, तो इसको मित्र को काटना नहीं भैया, उत्तर देना है। पहले भाजकों का क्रम क्या था बोलो फटाफट? 4 9। अगर आप पलट दोगे तो क्या हो जाएगा? 9 4। मैंने क्या सिखाया है कि यहाँ आर लिख देना, यानी रिमाइंडर। तो सबसे पहले अब आपकी बार भाग किससे करोगे? 9 से। ये बताया हूँ कि जितनी बार भाग जाएगा सिर्फ भागफल यहाँ लिखना आपको। तो 9 6 क्या होगा? 54 होगा। तो यहाँ 6 लिखिएगा। कितना बचा? 3 यहाँ लिखिएगा। और ये कहा हूँ कि केवल एक ही बार भाग देना है। क्रमागत भाग का मतलब अब अगले नंबर यानी 4 से भाग देनी है। तो बोलो 4 एकन्नम 4 2। तो करेक्ट आंसर आया 3 और 2। तो ये आपका 3 और 2 शेष आएगा, यानी पहले शेष कितना है? तो 3 5, और जब क्रम पलट दिया तो आंसर आ गया 3 और 2। अच्छे से समझ में आ गया सबके? ठीक है, चलिए आज इस टाइप को हम पूरा कर लेंगे। और अब अपनी क्लास का क्वेश्चन नंबर 90 नंबर का सवाल हम लोग चल रहे हैं कर लें। तो चलिए सब लोग फटाफट रेडी हो जाइए और हम देखते हैं कि 90 नंबर के सवाल में हमें क्या करना होगा। बिल्कुल सेम प्रश्न है। तो चलिए भाई थोड़ा सा लाइन का प्रयोग कर लिया जाए, इसमें कुछ बुराई नहीं है ना भाई। कट एंड पेस्ट कंप्यूटर में आपने सीखा है, तो कभी कभी यहाँ भी प्रयोग कर लेना चाहिए। तैयार हैं सब लोग? एग्री भी हैं? ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि अब ऐसा सवाल जब पाएंगे आप लोग कॉन्फिडेंस से लगा पाएंगे। आज आपकी पूरी क्लास कहीं न कहीं इस एक नियम पर ही हमने आधारित रखी है। और देखिए ना कि 90 नंबर के सवाल में कहता है, यहाँ डाल लीजिए 90 नंबर का, और इसके बाद लिखा है कि संख्या में 4 6, तो 4 6 एवं 8 से लगातार भाग देने पर, ठीक है, लगातार भाग देने पर उनके क्रमागत शेष 2 3 एवं 4 प्राप्त होते हैं। यदि भाजकों का क्रम पलट दिया जाए तो उनके क्रमागत शेष क्या होंगे। आज अपनी क्लास का ये बेहतरीन सवाल एक बार फिर से आया। अब मुझे नहीं लगता मुझे समझाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये प्रश्न आपका बिल्कुल पिछला हमने रिपीट किया है। बस फ़र्क इतना है, उसमें 2 बार शेष बचा था, इसमें 3 बचा है। तो टेंशन कौन लेगा? पड़ोसी लेगा। सबसे पहले किसे उतारोगी? 4 6 8। क्लियर है? ये आपका भाजक हो गया। अब इस टाइप का हम अंत कर रहे हैं, इस टाइप का ये अंतिम सवाल होगा। आज हम लोग इसे पूरा कर रहे हैं। फिर हमारे पास जो रिमाइंडर है, शेष है, वो बचा था 2 3 4। क्लियर? देखिए जब भाजकों का क्रम पलट देगा तो भाजक थे 4 6 8, तो आपको मेरी बात मानना चाहिए 8 6 4। बोलिए यही होगा ना? तो इससे मुझे भाग दे रहा है, लेकिन उससे पहले संख्या तो दो हमको। अब जब संख्या की बात आएगी तो आप पिछली बार की तरह ही लगाइएगा। सबसे पहले 8 गुणे 1 और प्लस 4। ध्यान दीजिए 8 और 4 कितना होगा? 12 आ जाएगा। फिर यहाँ से 6 लीजिएगा और 6 गुणे 12 प्लस यहाँ शेष लेके आइए 3। बस बता दीजिए कि 12 छक 72, 72 में 3 जोड़ दो तो 75 आएगा। फिर यहाँ से 4 ले लीजिएगा और गुणे 75 करिएगा, प्लस अंतिम शेष 2 लीजिएगा। 75 चौक 302। बड़ा ही खतरनाक संख्या आई 302। आपने सुना होगा ये मर्डर में लगाया जाता है, लेकिन ये अपना सवाल है। 302 संख्या आ गई, और संख्या आते ही तो अपने अच्छे दिन आ जाते हैं। क्यों भैया? जब अच्छे दिन आ गए तो चलो आंसर देता हूँ। अब आंसर देने का वक्त आ गया। ठीक, 302 को बुलाइए कि आजा आजा। आ गया। इसके आने के बाद थोड़ा काम कर देता हूँ, यहाँ पे रिमाइंडर लिख देता हूँ। पहले भाजक कितना था? 4 6 8। उल्टा कर दो तो क्या होगा? 8 6 4। वही मैंने यहाँ लिखा। तो सबसे पहले भाग किससे किया जाए? 8 से किया जाए। आप सब हमारी हेल्प करो। 8 त्रिक कितना होता है बोलो? 24 होता है। तो 8 त्रिक 24 और 24 6 30 यानी 62 हो जाएगा। तो 62 होगा तो 8 7 56 हो जाएगा। क्यों भैया? तो 8 7 56 अगर इसमें से निकाल दीजिएगा तो निश्चित तौर पे आपके पास यहाँ से कितने बच जाएंगे?
56 हो जाएगा, 56 4 60 यानी 6 बचेगा, यही ना। तो 6 आपके पास आ जाएगा। तो एक बार आगे, अब 8 के बाद अगला नंबर आप यहाँ से 6 ले लेना। तो 6 जब ले लोगे तो 6 छक 36, 6 बार गया तो 1 शेष बच गया। अगला नंबर किसको लेना है? 4 को लेना है। तो 4 से 4 एक नम 4 और 2 शेष बच गया। सो आपका करेक्ट आंसर यही आ गया, 6 1 और 2। तो ठीक है, क्लियर है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आज आप सबको मज़ा आया होगा। और इधर हमने क्या किया, आज एक टाइप आपका उठाया और उस टाइप को पूरा कर लिया। आगे हमारी यही कोशिश होगी कि एक तरीके के प्रश्न एक वीडियो में जाएं। कभी वीडियो छोटी बड़ी वो तो चलता रहेगा, और छोटे होंगे अगर क्वेश्चंस तो कई टाइप एक साथ पढ़ लेंगे। हम आपसे अगली वीडियो में बड़े अच्छे अच्छे सवालों के साथ मिलते हैं। पावर वाले प्रश्न, जीरो वाले कैसे निकालेंगे। लेकिन आज की अपनी क्लास यहीं तक, और आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।